Hi, welcome to CG family. So, today I'll be helping you in filling the form for Christ University for BBA. So, first of all, what we'll do, हम सबसे पहले क्राइस्ट सर्च करेंगे गूगल पर सो दैट हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर सकें. फर्स्ट जो लिंक आएगा वही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है. यहां से हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और यहां पर आपको दिखेगा क्राइस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक ऑप्शन एकेडमिक्स. एकेडमिक्स में आपको जो ऑप्शंस मिलने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैं: स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कॉमर्स, फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी. सो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है कि हम बीबीए का फॉर्म भरेंगे, तो बीबीए कम्स अंडर बिजनेस एंड मैनेजमेंट. तो यहां पर हम जाएंगे तो हमें दिखेगा कि बीबीए में इसके पास कितनी और ब्रांचेस हैं, जैसे कि बीबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग, बीबीए स्ट्रैटेजी एंड बिजनेस एनालिटिक्स, बीबीए फिनटेक, बीबीए ऑनर्स एंड ऑनर्स विद रिसर्च एंड मेनी मोर. सो हम भरेंगे फिलहाल फाइनेंस एंड मार्केटिंग का फॉर्म. यहां पे हमने क्लिक किया फाइनेंस एंड मार्केटिंग के लिए. Here comes the BBA for Finance and Marketing Analytics. यहां पे हम अप्लाई करेंगे फॉर द सेम. एज सुन एज वील क्लिक ऑन द अप्लाई बटन, यहां पे हमें मिलेगा रजिस्टर हेयर एंड लॉग इन का ऑप्शन. अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप लॉग इन करेंगे और अपने फॉर्म को फिल करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा सो दैट हम एक प्रॉपरली अपना पोर्टल क्रिएट कर सके. सो यहां पे आपको नाम भरना है जो आपके स्कूल रिकॉर्ड में है. स्कूल रिकॉर्ड यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट. आपकी 10th की मार्कशीट के हिसाब से जो भी आपके नाम की स्पेलिंग है आपको वही यहां पर फिल करनी है. सो जैसे कि आई विल फिल द नेम है. ईमेल आईडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ईमेल आईडी पर आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड आएगा, आपके एडमिट कार्ड की डिटेल्स आएंगी, आपकी एग्जाम डिटेल्स आएंगी और आगे रिजल्ट की भी डिटेल्स आएंगी. सो ईमेल आईडी भी आपकी बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. ये होगी ईमेल आईडी एंड अगेन विद अ नंबर. यहां पे आपसे एक फोन नंबर मांगा गया है. आपका फोन नंबर ऐसा होना चाहिए जो अभी एक्टिव हो और रिसेंटली आप जल्दी में उसको चेंज करने वाले नहीं हो. तो यहां पे हम नंबर पुट करेंगे. इसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ भी अकॉर्डिंग टू आपके 10th के सर्टिफिकेट ही होना चाहिए, क्योंकि वही अब आपका बर्थ प्रूफ है. सो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी. नेक्स्ट, अब आपको एक पासवर्ड डालना है. वो पासवर्ड में आपकी कुछ कंडीशंस यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे बोथ कैपिटल और स्मॉल लेटर्स दोनों होने चाहिए, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स दोनों होने चाहिए, और मोर देन 8 कैरेक्टर्स आपका पासवर्ड होना जरूरी है. सो यहाँ पे आप कुछ पासवर्ड डाल सकते हैं जो भी आपका मन करे, लेकिन ध्यान रहे वो आपको याद रहे. अब आपको दोबारा से उसी पासवर्ड को कंफर्म करना है. उसके बाद आप क्लिक करेंगे रजिस्टर पे. जैसे ही आपने रजिस्टर पर क्लिक किया, आपके पास एक ओटीपी जनरेट होगा जो आपके मोबाइल नंबर जो आपने अभी पुट किया था और आपकी ईमेल एड्रेस पर आपको मिल जाएगा, और आपको वो दोनों ईमेल एड्रेस यहाँ पर दोनों ओटीपीज आपको यहाँ पर पुट करने हैं. सो आपके मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया आप पुट कर सकते हैं. यहां मुझे मिला है 91. Submit. So now we have registered successfully. Now what you need to do is, अब आप वापस सेम पेज पर आ चुके हैं जहां से आपने रजिस्टर किया था. Now you need to log in the form. So login के लिए आप अपनी वो ईमेल एड्रेस यूज करेंगे जो आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, और पासवर्ड जो आपने अभी रजिस्टर करते हुए बनाया था. So यहां पे हम डालते हैं पासवर्ड. सो अब आपका फॉर्म खुल चुका है.
यहाँ पर आपके पास ये जितने भी कोर्सेज अभी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ओपन है, ये सब के सब लिखे हुए हैं। आपको इसमें अपना चूज करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि आप बीबीए का फॉर्म भर रहे हैं तो इट फॉल्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री। तो अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो अब ये आपके पास सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स खुल चुके हैं। यहाँ पे आप अपना सर्च प्रोग्राम करेंगे जो कि आप बीबीए सर्च करेंगे। जैसे ही हमने बीबीए सर्च किया, हमें मिल गया है। अब इसके बाद हमें वो सर्च करना है जहां पर जो हमें अप्लाई करना है और किस कैंपस में हमें अप्लाई करना है वो भी हमें साथ में यही देखना है। तो यहां पे जैसे कि हम करने वाले हैं, हमने चूज किया था बीबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग एनालिसिस। सो यहां पर ये आया है बेंगलोर यशवंतपुर कैंपस और दिल्ली एनसीआर कैंपस बोथ, दोनों के लिए एक ही लिंक ओपन है यहां पर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। जैसे ही हमने अप्लाई करने के लिए यहां क्लिक किया, अब हमारे पास फॉर्म खुल चुका है। इसमें हमें प्रेफर्ड लोकेशन से पुट करनी है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यशवंतपुर बेंगलोर और दिल्ली दोनों के लिए सेम ही लिंक है। तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमें कौन सी लोकेशन प्रेफर्ड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है मेरे पास, आई विल चूज दिल्ली एनसीआर कैंपस। अदर प्रेफरेंसेस के लिए भी यहाँ पे होना ऑप्शन है। तो अगर आपको कोई और किसी और भी ब्रांच में जाना है बीबीए की, तो आप यहां से चूज कर सकते हैं। बट यू नीड टू चेक कि अगेन आपकी प्रेफर्ड ब्रांच पे, प्रेफर्ड कैंपस पे वो वाली ब्रांच अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज किया फिनटेक ऑनर्स, और यहाँ पे देखते हैं अवेलेबल है, यस। अगेन चेक करते हैं बीबीए ऑनर्स विद रिसर्च, ये भी आपका दिल्ली एनसीआर पे अवेलेबल है। अब इसके बाद आपको पुट करना है प्रोफाइल फोटो। ये प्रोफाइल फोटो एक्चुअली आपकी फोटो मांग रहा है, और ये आपकी प्रॉपर फोटो होनी चाहिए, ना कि आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ। ओके, ये आपके फॉर्म पर और आपके एडमिट कार्ड पर लगी होगी। तो यहां पे आप चूज करेंगे। सो यहां पर मैंने अपलोड कर दी है फाइल फोटोग्राफ के साथ। सबमिट करेंगे और अब आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स फिल हो चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। सो यहाँ पे अब आपके टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज खुल चुका है, जिसमें कि आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करवाएगा, जैसे कि आपके पास वैलिड डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है कि नहीं, सो दैट आपके पेमेंट का ऑप्शन प्रॉपरली हो पाए। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपीज है कि नहीं, ये उसके लिए कुछ कुछ है। आप बहुत ईजी है, इसको आप ओके करते चलेंगे और नेक्स्ट पर आ जाएंगे, सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे, अब ये आपकी बेसिक पर्सनल डिटेल्स मांगेगा, जो आपकी प्रॉपर डिटेल्स होंगी, जैसे कि सिटीजनशिप, ऑफ कोर्स इंडियन है तो इंडियन डालेंगे। नेक्स्ट आते हैं जेंडर पे, फीमेल, ब्लड ग्रुप, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है प्रॉपर। देखिए आपके कुछ कुछ इसमें कुछ कुछ आपके ऑप्शंस के आगे एक स्टार मार्क्ड है, इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी फील्ड्स है, ये आपको फिलअप करनी ही करनी है। और जिनके आगे स्टार मार्क नहीं है उन्हें आप छोड़ भी सकते हैं, वो ऑप्शनल होती हैं डिटेल्स। तो यहां पे मैंने डाल दिया मदर टंग, रिलीजन, कैटेगरी, जर्नल है तो जर्नल डालेंगे। और अगर आप किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके पास वो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। ओके, डिफरेंटली एबल नो। आधार कार्ड, अगेन आधार कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं है डालना। अगर जरूरी होगा तो वो पूछ लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं कंट्री ऑफ बर्थ। कंट्री ऑफ बर्थ आपका इंडिया आ जाएगा। स्टेट ऑफ बर्थ, जिस भी स्टेट में आप पैदा हुए हैं वो आप डाल सकते हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, अगेन जो भी आपकी स्टेट है। हाउ डिड यू नो अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, आप इसमें बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है, जो भी आपको सही लगे आप डाल सकते हैं। आपने किसी एडवर्टाइजमेंट में जाना है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में, एलुमनाई हैं आपके कुछ फ्रेंड्स या कोई रिलेटिव, कोई वेबसाइट, ईमेल, फेसबुक, व्हाटएवर, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो आप डाल सकते हैं। ये किसी कोटा के लिए नहीं है,
तो इसमें आपको कुछ एज सच बहुत प्रॉपरली डालने की जरूरत भी नहीं है, ये एक ऑप्शनल है। इसके बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका एड्रेस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भिजवाने हैं तो वो किस एड्रेस पर भेजे जाए, तो वो आपका करंट एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि जहां आप अभी रह रहे हैं। कुछ कुछ बच्चे जैसे होते हैं पढ़ाई के लिए दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तो ये उनका करंट एड्रेस पूछ रहा है और उसके नीचे है परमानेंट एड्रेस जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे गिवन है। सो अगर आपका सेम है एड्रेस तो आप नीचे कर सकते हैं परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करंट एड्रेस, अदरवाइज आप चेंज करके लिख सकते हैं। सो हियर विल पुट द करंट एड्रेस। कंट्री इंडिया, इसने खुद ही ले लिया आपका सिटी और डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद स्टेट भी इसने खुद ही ले लिया। अब मैंने बोला यहाँ पे मेरा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो वो मैंने सेम में क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे आते हैं पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए आप क्लिक करेंगे मिस्टर फादर्स नेम, क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें क्लास 10th है, 12th है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उस हिसाब से आप फिल करेंगे। फादर्स ऑक्यूपेशन, अगर जो भी ऑक्यूपेशन है वो, और अगर बिजनेसमैन है तो सेल्फ एम्प्लॉयड। फादर्स ईमेल, मोबाइल नंबर, फादर्स मोबाइल नंबर। Similarly, mother's information, mother's qualification, mother's occupation। होम मेकर है तो होम मेकर डाल सकते हैं, और बाकी कोई ऑक्यूपेशन है तो वो भी डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, फैमिली एनुअल इनकम, ये आपको पता करना पड़ेगा। इनकम करेंसी, ऑफ कोर्स इंडियन रुपीज। गार्जियन इंफॉर्मेशन, अगर आप यहां किसी के पास रिसाइड कर रहे हैं, आप दिल्ली को बिलोंग नहीं करते हैं या किसी के घर रह रहे हैं, तो वहां पे आपको गार्जियन इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, अदरवाइज यू कैन लीव, इट इज ऑल ऑप्शनल। सेव एंड प्रोसीड करते हैं। अब आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि 10th की डिटेल्स। 10th आपने कौन से बोर्ड से की है, सीबीएसई, आईसीएसई या कोई और स्टेट बोर्ड, तो यहाँ सीबीएसई बोर्ड करते हैं। ईयर ऑफ पासिंग, जो बच्चे अभी 12th में है उनकी ईयर ऑफ पासिंग 2022 होने वाला है। बाकी जिसका जो भी आपका ड्रॉप ईयर है तो उसके हिसाब से आप ईयर ऑफ पासिंग चेक कर सकते हैं। ईयर ऑफ पासिंग आपका वो कैलकुलेट होगा जिस वक्त आपका रिजल्ट आया था, ओके। तो मंथ ऑफ पासिंग, जब आप जिस मंथ में आपका रिजल्ट आया था, तो जुलाई में ऑफकोर्स आपका रिजल्ट आया होगा। कंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप कहां से पढ़े हैं, इंडिया से। स्टेट, अगेन दिल्ली। यहां पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपका आएगा आपकी 10th की मार्कशीट, तो 10th की मार्कशीट अपलोड करते हैं। ये हमने 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी है। सबमिट। उसके बाद आपको ऑब्टेन मार्क्स चेक करना है कि आपके कितने ऑब्टेन मार्क्स थे। तो उसमें आप क्या करेंगे, आपकी जो भी मार्कशीट थी उसमें आपको जो ऑब्टेन मार्क्स थे उन्हें आप ऐड कर लेंगे। तो जैसे कि यहां पे मेरे टोटल ऑब्टेन मार्क्स थे 467 और टोटल मार्क्स थे 500, तो मेरी एग्रीगेट परसेंटेज बन गई 93.40। नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये भी आपको प्रॉपरली पुट करना है। नेक्स्ट यहां पे जो ऑप्शन गिवन है वो गिवन है क्लास 11th और 12th। ये बेसिकली इसलिए गिवन है कि आपने जो भी पूरी तरीके से पास कर ली है उस क्लास की इंफॉर्मेशन दे रही है। जैसे कि अगर कुछ बच्चे भी 12th में हो तो आपने 11th क्लास पास की है तो आपको 11th क्लास की डिटेल्स देनी है,
और अगर किसी ने ड्रॉप लिया है और उसकी 12th क्लास कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे वो 12th क्लास की डिटेल्स फिल करेंगे। सो हम यहाँ पे 11th क्लास की डिटेल्स फिल करने वाले हैं। अगेन हमारा बोर्ड CBSE, 23 was my passing year for 11th, month of passing again June, इंडिया, स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आपकी 11th क्लास की मार्कशीट का, जो आपने पहले ही एडिट करके रखा होगा। यहाँ पे हमने 11th क्लास की मार्कशीट भी अपलोड कर दी है। सो इट्स डन। इसके बाद अगेन आप ऑब्टेन मार्क्स लिखेंगे। टोटल मार्क्स लिखेंगे यहाँ पे और आपकी एग्रीगेट परसेंटेज ये खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। अगेन यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, जिस भी स्कूल से आपने 11th क्लास की है। एंड नेक्स्ट इट गोज सेव एंड प्रोसीड। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपके पास आपकी जो भी आपने अभी तक इंफॉर्मेशन पुट की है वो सबका एक प्रीव्यू दिखेगा आपको। प्रीव्यू दिखने, जैसे ही आप प्रीव्यू देखेंगे तो आपको चेक करना है कि आपकी जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड करेंगे, आपके पास एक प्रीव्यू खुल के आएगा जो आपने अब तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसकी पूरी डिटेल्स। आप एक बार यहाँ पे रीचेक कर सकते हैं और इनकेस अगर आपको कुछ एडिटिंग दिखती है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी एड्रेस एंड पेरेंट्स डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, और जब आप पूरा तरीके से सेटिस्फाइड हो कि आपकी सारी डिटेल्स बिल्कुल सही हैं, तब आप यहाँ पे आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा कुछ रिक्वायर्ड जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया सेव एंड कंटिन्यू पे, तो यहाँ पर आपको एक प्रीव्यू फॉर्म मिलेगा जहां पे आप अपनी सारी डिटेल्स को रीचेक कर सकते हैं जो आपने अब तक भरी है। प्रॉपरली चेक करने के बाद सो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक प्रीव्यू पेज खुलकर आएगा ताकि आप चेक कर सके कि आपने अब तक जो भी डिटेल्स भरी हैं वो सही है या नहीं है। सो यहां से आप चेक करेंगे अपनी डिटेल्स को, आपके प्रेफरेंस प्रोग्राम, पर्सनल डेटा, एड्रेस एंड पेरेंट्स डिटेल, एजुकेशनल डिटेल्स एंड एवरीथिंग, और आप यहां पर आई कंफर्म पे क्लिक करेंगे अगर आपका सब कुछ सही है तो। आप कंफर्म करने के बाद इसे चेंज नहीं कर पाएंगे तो प्लीज चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, डू यू विश टू अटेंड सिलेक्शन प्रोसेस आउटसाइड इंडिया? इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पुट ऑन येस, एंड इफ यू आर नॉट देन यू कैन पुट ऑन नो। सो नेक्स्ट इज योर प्लीज चूज योर प्रेफरेंस एंट्रेंस टेस्ट डेट। तो ये आपको चॉइस देगा कि आप ये कब एंट्रेंस एग्जाम। सो नेक्स्ट आएगा, प्लीज चूज योर प्रेफरेंस फॉर एंट्रेंस टेस्ट। सो इसके पास 2 डेट्स हैं जिस दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, 7th ऑफ अप्रैल एंड 11th ऑफ मई। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस हिसाब से चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ 11 मई चूज किया है। और अभी आपसे पूछेगा कि कहां पर आप एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टेट चूज करते हैं, जो भी आपका होम टाउन हो वहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चूज द सिटी, अब दिल्ली में भी इसने वेरियस जोन के हिसाब से चूज करने को कहा है, तो जो भी आपके घर के पास हो आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वो पूछेगा, प्लीज चूज योर प्रेफरेंस फॉर स्किल असेसमेंट, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू डेट। तो अगेन यहाँ पे आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपसे वेन्यू पूछ रहा है, तो वेन्यू मैं दिल्ली एनसीआर कैंपस डाल रही हूं, और डेट अगेन इसने आपके पास 3 ऑप्शंस दिए हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट हो आप वो डेट चूज कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहां पे है कि आप इसको यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया जाएगा कि आप यहाँ पे इस डेट पर प्रेजेंट रहेंगे। सो यहाँ पे हम इसे क्लिक करेंगे एंड यहां से आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, प्रोसीड टू पेमेंट। ये 1700 का फॉर्म है, 1700। सो आप इसको एक्सेप्ट करेंगे और पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएंगे। सो यहां से आप पेमेंट करेंगे अपनी कार्ड डिटेल्स, जैसे भी आपको पे करना है, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से या क्यूआर कोड से। ठीक है,
सो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ फॉर्म, और उसके बाद आपको एग्जाम की तैयारी में लग जाना है. सो ऑल द बेस्ट गाइस.